हेलो क्लास। आज हम अपने नए लेसन के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, ये आपकी बुक का लेसन है, तो मैं लाइन बाय लाइन आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके, तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट आवर टाइम। कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए, आप सब जानते हैं कोयला और पेट्रोल हमारी लाइफ की बहुत जरूरी एसेंशियल चीजें हैं, ये दोनों हैं। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमें कोयला कहाँ से मिला, पेट्रोलियम कहाँ से आया, किस तरीके से हमने उनको यूज करना शुरू किया, क्या क्या उनके यूजेस हैं हमारी लाइफ में, कैसे हम उन रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं, क्या कितने साल तक जो है कौन कौन से रिसोर्सेज चल पाएंगे। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको बहुत मजा आएगा। ओके, resources provided by nature are called नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, जो भी चीजें हमें नेचर से प्रोवाइड की जा नेचर ने प्रोवाइड की है, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, जो है हमें धरती से, जो पृथ्वी है हमारी अर्थ है, उसने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, सनलाइट है, फॉरेस्ट है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, मिनरल्स are all natural resources. Air, water, sunlight, forest, coal, petroleum, natural gas and minerals are all natural resources. ये सब क्या है? ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। ये मैन मेड तो नहीं है। कोई भी चीज इंसान तो बना नहीं सकता है। ना तो हम जो है जंगल बना सकते हैं, ना हम कोयला बना सकते हैं, ना हम हवा पानी बना सकते हैं, है ना। नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये सब कुछ कहाँ से मिला है हमें? हमें धरती ने दिया है, हमारे पास तो नहीं था पहले से। Many industries like fishing, mining, hunting, agriculture, and forestry revolve around the sensible use of natural resources. बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज का मतलब जो व्यापार करते हैं लोग। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो जैसे कि फिशिंग हो गई, जो कि मछली का काम करते हैं लोग। माइनिंग हो गई, मतलब जो चीजों को खोद करके निकालते हैं। हंटिंग हो गई, शिकार करना। एग्रीकल्चर, कृषि करना। फॉरेस्ट का काम जो लोग करते हैं, वो सब इन्हीं चीजों के, इन नेचुरल के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, हम उनको दो चीजों में जो है क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे मैन मेड चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। मैन मेड कौन सी चीजें होती हैं? जो कि इंसान ने बनाई है। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि इंसान ने नहीं बनाया है, जो उसे धरती से मिला है। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी जो होते हैं, उनको हमने दो जो है चीजों में डिवाइड किया है। वो क्या क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में अब हम पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर और दोज दैट will replace themselves over time। अब देखिए, इसमें क्या वो कहना चाहता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको रिन्यू किया जा सकता है। रिन्यूएबल मतलब जिनको दोबारा बनाया जा सकता है। वो रिसोर्सेज जो है, जो धरती पर या तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली एक ऐसी मात्रा हमारे पास है उनकी धरती में, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। या फिर उनको जो है दोबारा हम जो है बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं? मतलब दोबारा धरती पर उन्हें उगा सकते हैं। धरती उन्हें दोबारा से ले आती है। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से होंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, इसमें हम क्या जो है देख सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे पेड़ होते हैं। पेड़ क्या होता है? आपने एक पेड़ को काटा, देती तो वो हमें धरती है, ठीक है। लेकिन आप क्या होगा, अगर आप उसकी जगह पे साथ के साथ दूसरा पेड़ उगा देते हो, तो क्या होगा? पहले थोड़े टाइम बाद
लाइक 10 to 15 ईयर्स के बाद वो पेड़ उतना ही बड़ा हो जाएगा अगर आप उसकी केयर करते हो। दूसरी चीज जो अनलिमिटेड हमारी धरती पर दिए गए हैं वो कौन से हैं, जैसे कि हमारी हवा हो गई। हमारे आप सबको पता है हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें हवा है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, तो वो अनलिमिटेड है। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जो हम सांस लेते रहेंगे तो हवा खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। These resources are not likely to be exhausted by human activities। देखिए यही उन्होंने बताया है, ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या होते हैं, ये ह्यूमन द्वारा जो है खत्म नहीं किए जा सकते। एग्जॉस्ट माने जो है इनको खत्म नहीं किया जा सकता। एज दे आर अनलिमिटेड दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो क्योंकि ये हमारी जो है अनलिमिटेड मात्रा में है, अनलिमिटेड मतलब बहुत अधिक मात्रा में है, जिसकी जो असंख्य जिसको कह सकते हैं अनलिमिटेड मात्रा में है, और ये जो है खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल, जो कि खत्म नहीं होगा, ऐसे रिसोर्सेज उन्हें बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एयर, सनलाइट, वाटर एक्सेट्रा। अब देखिए इसमें हमें उन्होंने एग्जाम्पल बताया है, जो हम इसके बारे में एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी हवा आ जाती है, हमारी एयर आ जाती है, और हमारा सनलाइट जो हमारी सूर्य का प्रकाश है, पानी है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज that are limited in nature and will not replace themselves। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो कि एक लिमिटेड मात्रा में, मतलब एक जो है डिफाइंड मात्रा उनकी है हमारे पास, उसके बाद जो है हमारी धरती हाँ जो है उन्हें नहीं बना सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ना ही इन्हें क्या कर सकते हैं हम किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, ना ही हम इन्हें दोबारा उगा सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर इंसान इन्हें ज्यादा यूज करता रहता है तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। एज दे आर लिमिटेड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्योंकि ये एक लिमिटेड मात्रा में हमारे पास है, एक इनकी डिफाइंड मात्रा है कि इतना ही है हमारे पास, इसके बाद नहीं होगा, तो उनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड अमाउंट के बाद खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। देखिए जो हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ये सब क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। These are termed as fossil fuel as these are formed from the dead remains of living organism or fossils. Studies show that the known reserves of these fuels are fast depleting। देखिए फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जब भी कोई भी चीज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है मरे हुए शरीर से बनती है, जैसे कि द टर्म फॉसिल फ्यूल एज दीज आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, देखिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ, आज से 3000 साल पहले क्या हुआ था, धरती पे काफी कुछ हलचल हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये हमारे पेड़ पौधे थे और जो जीव जंतु थे, वो सब जो है क्या हुआ, वो धरती के नीचे दब गए। तो जहां पर जंगल थे वहां पर बनता है हमारा कोयला, वहां पर हमारा कोयला बना। ठीक है, वो धरती का वहां पे बहुत प्रेशर हुआ, मिट्टी ऊपर जमती गई, गर्मी पैदा हुई, और जहां पर पानी था और जीव जंतु थे वहां पर बना पेट्रोलियम। तो दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट आप जानते हैं सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं, और दूसरा जो है हमारे जो डेड एनिमल्स थे, जैसे कि हमारी मछली हो गई या और भी कोई प्राणी रहे होंगे उस समय में, तो उनके जो है दबने से और गलने सड़ने से जो चीजें बनती हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बुलाते हैं।
ठीक है, फॉसिल्स बुलाते हैं, और क्योंकि हमें इससे हम इनको फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो इसलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। स्टडी shows that the known reserves of these fuels are fast depleting। अब हमने कुछ ऐसी स्टडीज की हैं, हमने चीजों को देखा है, तो हमें क्या समझ में आया है कि अगर हम इसी स्पीड से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस को, रिसोर्सेस को अपने यूज करते रहे तो क्या होगा, एक दिन ये सब के सब खत्म हो जाएंगे और बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब जैसे कि मैंने बताया, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, हमारा कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब बात करते हैं हमारे कोयला की। कोयला, कोल, coal is a black colored stone like fuel used to cook food. Coal is used to produce electricity in thermal power station. It was used to run steam engines till recent years. It has many industrial uses. Many useful products are obtained from it. Coal gives carbon dioxide when burned in air. कोल क्या होता है, सबने देखा होगा कोयला। देखिए जो है यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, ये काले रंग का, ये आपका क्या है, कोयला है। ये ब्लैक कलर पत्थर के जैसा जो है हमारा फ्यूल होता है। फ्यूल माने ईंधन होता है, जो कि खाना बनाने के लिए, पहले तो लोग खाना बनाने के लिए भी कोयला इस्तेमाल करते थे, आजकल तो गैस है। कोल जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज होता है। थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं, जहाँ पर जो है गर्मी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। थर्मल मतलब गर्मी से जहाँ पे पावर जो जनरेट की जाती है, वहां पर जो है आज भी कोयला इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इट वॉज यूज टू रन स्टीम इंजन टिल रिसेंटली। अब जैसे पहले वाली जो ट्रेन थी, जहाँ पर स्टीम इंजन से जो ट्रेनें चलती थी, आपने कई मूवीज में देखी होगी, जैसे कि हमारी शोले मूवी है। शोले मूवी में आपने देखा होगा कि जो है वो जिस ट्रेन में जाते होते हैं वो कोयले से चलती है। बहुत सारी पुरानी मूवीज में आप देख पाएंगे ये चीज, कि जो है वहां की वो वाली ट्रेन हमारे स्टीम इंजन से चलती थी, कोयला डाला जाता था उसमें। इट हैज मैनी इंडस्ट्रियल यूजेस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आज भी कोयले का इस्तेमाल बहुत हाई लेवल पे होता है। ये जो है मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, इससे बहुत सारे हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। जो जब भी कोयला जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ कोल की। कोल जो है बना कैसे, कहाँ से आया, मतलब ऐसे ही तो नहीं आ गया कि भाई हमें धरती ने दे दिया, तो कैसे आया। क्योंकि साइंटिस्ट हर चीज को जानना चाहते हैं, तो उन्होंने इस चीज को भी जानने की कोशिश की, और उन्होंने ये चीज ढूंढ के निकाली कि कैसे कैसे कोल बना होगा। फॉर्मेशन ऑफ कोल ड्यूरिंग दी कार्बोनी ferrous age about 300 million years ago, there was a plenty of plant life and dense forest in swampy and low-lying wetland areas on the earth. Plant and other life forms, after their death, drifted down to the bottom of the swamps where they were compressed and decomposed to form peat. अब देखिए इस लाइन में आपको क्या समझ में आएगा, जब जो है कार्बन के युग, कार्बन का युग से पहले, ठीक है, जब कार्बन की एज नहीं आई थी, कार्बन कार्बनी फेरस का मतलब कार्बन युग जो आया हमारा, जो अब जो है हम जिसको बुलाते हैं, क्योंकि हमारा जो कोल है वो कार्बन से बना हुआ होता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे कार्बनी फेरस यूज किया है। 3000 साल पहले क्या हुआ था, बहुत सारे प्लांट जो है यहाँ पर धरती पर एग्जिस्ट करते थे। वो क्या करते थे, डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत घने जंगल थे यहाँ पर, जो कहाँ थे, दलदल के दलदल वाले एरिया में थे या निचले इलाकों में थे, जो एरियाज थे वहां पर थे धरती पर। फिर क्या हुआ, वो जो एरिया थे, वो जो दलदल में ये जो हमारे प्लांट्स हो गए, हमारे जो ये कह सकते हो आप, हमारे पेड़ पौधे जो थे, हमारी लाइफ वाली जो चीजें थी, वो क्या हुआ, स्वैम्पी मतलब हमारी जो दलदल थी उनके अंदर, और जो है पानी के अंदर वो दबते चले गए, मिट्टी के अंदर वो दबते चले गए। ठीक है, मिट्टी उड़ी,
उनके ऊपर आती चली गई, कुछ दलदल में दब गए, कुछ जो है हमारी मिट्टी की वजह से जो है जो नीचे के एरिया में थे वो मिट्टी में दब गए। उसके बाद क्या हुआ, वो मिट्टी उनके ऊपर परत बाय परत जमती चली गई, जिससे क्या हुआ, वो दब गए, कंप्रेस हुए, दबाए और डिकम्पोज हुए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। और क्या बनाया उन्होंने, पीट। पीट क्या होता है, पीट देखिए कार्बन, आप ये कह सकते हैं कोयले की एक ऐसी फॉर्म है जब ये चीजें दबी थी, जस्ट कंप्रेस हुई थी, दबी थी और डिकम्पोज होना, टूटना शुरू हुई थी, तब जो है पीट बना। एक तरह से कह सकते हो जो है मलबा जैसे कह सकते हैं हम, पीट तब तैयार हुआ, कोयले का मलबे की तरह वो तैयार हुआ। कोल was formed due to compression of peat at high temperature and pressure। अब कोयला जब पीट को भी जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं धरती के नीचे जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और बहुत ज्यादा प्रेशर भी है वहां पर, तो वहां पे जब पीट जो है वहां पर उसको हाई प्रेशर मिला, हाई टेम्परेचर मिला, तो क्या हुआ, वो उसने कोयले की फॉर्म ले ली। This slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। ये जो धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस, धीमी प्रक्रिया है, जिसके थ्रू जो डेड वेजिटेशन थी, जो मरी हुई जीव जंतु थे, जब वो कोयले में बदल गए, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ओके क्लास, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल जो है हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके।